नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। हाट की चौकी के लोगों ने पुलिस चौकी घेरी, मामला मंदिर से जुड़ा। सरकारी दवा दुरुपयोग को लेकर डॉक्टर सिंह दंपत्ति व पुत्र के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज। और सांप काटने के बाद ममता की सांसें लौटी, मगर जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी। सुभाषनगर में नायक समाज के मंदिर के इर्द गिर्द असामाजिक तत्वों की गतिविधियों एवं मंदिर में चोरी की घटना को लेकर समाजजनों ने शनिवार को हाट की चौकी में पुलिस चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार नायक समाज के मंदिर के समीप से आने जाने वाले मार्ग पर असामाजिक तत्व लगातार अनुचित गतिविधियां संचालित करते हैं, जिनके बारे में पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच शुक्रवार शाम को मंदिर पर ताले लगाए गए थे, लेकिन रात 8 बजे बदमाशों ने 3 ताले तोड़कर 700 ग्राम चांदी के छत्र और अन्य सामान चुरा लिया। मुकेश पवार के मुताबिक इस घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस क्षेत्र में लगातार असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण महिलाओं और युवतियों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस पर लचर कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने शनिवार को पुलिस चौकी का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। महिला पुरुष असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। स्थानीय महिलाओं ने मीडिया को समस्या बताई। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर के नाम से, रास्ते के नाम से सिर्फ एक गुंडागर्दी चलती है वहाँ पे, और रास्ते का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे शराब वहाँ पीते हैं, वो कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये कितनी बार हो गया और हाथ जोड़ जोड़ के बोल दिया। प्रदर्शन की सूचना पर थाना प्रभारी संजय पाठक यहां पहुंचे और नागरिकों को कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। श्री पाठक ने बताया कि नायक समाज के मंदिर के जमीन संबंधी विवाद पर राजस्व विभाग ने मार्ग बंद करने का मौखिक आदेश दिया था। इस क्षेत्र में अवांछित गतिविधियां नहीं चलने देंगे। मंदिर में चोरी की कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के आश्वासन के बाद स्थानीय रहवासी लौट गए। शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर मंजू सिंह, उनके पति एवं पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना स्टेशन रोड ने शासकीय दवाइयों का निजी अस्पताल में दुरुपयोग किए जाने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 409-34 लगाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रश्न पर पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई अभी बाकी है। अजंता टॉकीज रोड स्थित समर्पण हॉस्पिटल पर 1 मई को भोपाल एवं रतलाम के संयुक्त प्रशासनिक दल ने आकस्मिक छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान यहां से बड़ी मात्रा में शासकीय दवाइयों सहित अन्य सामग्री जब्त की गई थी। चिकित्सा विभाग ने जांच के बाद इस मामले में पुलिस थाना स्टेशन रोड को शासकीय चिकित्सक मंजू सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह एवं समर्पण हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर चारुल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन 20 मई को दिया था। पुलिस ने जांच करते हुए 23 मई रात 10 बजे CMHO कार्यालय के लिपिक आनंदी लाल पिता कालूराम जैन की शिकायत पर तीनों ही के खिलाफ शासकीय दवाई दुरुपयोग संबंधी धारा 409-34 में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इन दोनों ही धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर आरोपी को स्थानीय स्तर पर जमानत प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसके पूर्व पुलिस शनिवार को दोबारा CMHO कार्यालय पहुंची और जांच से संबंधित कुछ और दस्तावेज प्राप्त किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ सकती हैं। स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर कहा है कि शनिवार शाम तक कार्रवाई बाकी थी। इधर प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिलते ही जिला चिकित्सालय से सुबह 10:30 बजे करीब डॉक्टर सिंह दंपत्ति बगैर किसी सूचना के कर्तव्य स्थल से नदारद हो गए, जिसकी पुष्टि CMHO ने की है। शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर मंजू सिंह दंपत्ति के खिलाफ शासकीय दवाइयों के दुरुपयोग के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर भी चौंकाने वाली कार्रवाई संभावित है।
आगामी दिनों में उनके विरुद्ध विभाग कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस संबंध में स्थानीय कार्यालय से दस्तावेज मांगे जाने की अपुष्ट जानकारी सामने आई है। इसके विपरीत चिकित्सा सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ ज्ञान सोनो सेंटर पर नियम विपरीत सोनोग्राफी के मामले में भी सीजीएम कोर्ट में जल्द ही चालान पेश किए जाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में भी उन्हें किसी बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। करीब 12 वर्षीय ममता सर्पदंश के बाद जीवन और मौत से पिछले 2 दिनों से लगातार संघर्ष कर रही है। चिकित्सकों ने उसकी रुकी हुई हृदय गति तो लौटा दी, लेकिन उसका जीवन बचाने में खुद उनकी सांसें फूल गई हैं। यही वजह है कि अब उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस थाना रावटी क्षेत्र के गांव में रहने वाली ममता के परिजन भंवर सिंह के मुताबिक 2 दिन पूर्व घर के समीप बच्चों के साथ खेलते समय सांप ने ममता के पैर में डस लिया था। उसकी हालत बिगड़ते देख उसे रावटी से रतलाम रेफर किया गया। जब तक उसे रतलाम लाते और उपचार शुरू होता, सर्प का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी हृदय गति कमजोर पड़ने से सांसें रुक गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर और डॉक्टर जीवन सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उसका उपचार शुरू किया। सांस लेने में उसे अत्यधिक कठिनाई होने पर उसे कृत्रिम श्वसन दी जा रही है। हालांकि उसकी सांसें तो लौट आई, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में दाखिल ममता को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे इंदौर रेफर किया गया है। डॉक्टर चंदेलकर ने बताया कि ममता की हालत नाजुक बनी हुई है। उसके लिए वेंटिलेटर के प्रशिक्षित चिकित्सकों की ज़रूरत है, जो रतलाम में उपलब्ध नहीं होने पर उसे हम इंदौर भेज रहे हैं। हालांकि इस तरह के मरीजों का जीवन बचाने के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम में राज्य शासन ने आईसीयू निर्माण की स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। भानपुरा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानंद जी तीर्थ ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर रूपी जैसे विकारों के नष्ट होने पर ही अज्ञान से निवृत्ति होगी। सेलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं संत सम्मेलन में स्वामी श्री ने कहा कि धर्म का पालन करने से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिष्ठा की भूख बहुत ही बुरी होती है। नारद जैसे महर्षि का पतन भी इसी भूख से हुआ था। जीव के आगे अविधा चलती और ब्रह्म के पीछे विधा चलती है। ये विधा और अविधा एक ही है, किंतु 2 जैसी प्रतीत होती है। अविधा जब विधा में परिवर्तित हो जाए तो यह योग है। रविवार से आरंभ होने वाली नवतपा के आक्रामक तेवरों की झलक शहरवासियों को पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। यद्यपि तापमान का पारा 42.8 डिग्री पर बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी गर्मी की गिरफ्त में है। साल के इन सर्वाधिक गर्म दिनों के दौर में रविवार से नवतपा शुरू हो जाएगी। 2 जून तक चलने वाली नवतपा के प्रारंभिक दिनों में भीषण गर्मी रहती है। इस सप्ताह में तापमान का पारा 42 और 43 डिग्री के बीच रहने से वैसे ही सारा शहर असहनीय गर्मी का सामना कर रहा है। नवतपा में तापमान का पारा और अधिक बढ़ने की संभावना से ही शहरवासियों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि मौसम के जानकारों ने पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नवतपा के गलने, बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। शनिवार को तेज धूप के बावजूद हवाएं चलने से शहरवासियों को जबरदस्त गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन चिलचिलाती धूप के बीच गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 42.8 जबकि न्यूनतम 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। शहर के तोपखाना स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से करीब 8 वर्षीय बच्चा वहां पहुंची महिला का पर्स ले भागा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद चीता फोर्स ने तुरंत क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए बच्चे को तलाश लिया। उसे पुलिस थाना माणक चौक ले जाया गया है, जहां वह खुद को राजगढ़ जिले के ग्राम कड़िया का निवासी बता रहा है। हालांकि बार बार बयान बदले जाने से बच्चे की तस्दीक नहीं हो पा रही है। वहीं जिस महिला का पर्स झपटा था, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस असहाय नजर आ रही है। थाना प्रभारी CBS चडार के मुताबिक बच्चा अवयस्क है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों का पता लगाकर उनके सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल उसने कोई भी जानकारी नहीं दी है।
डीजल शेड रतलाम को इस वर्ष पश्चिम रेलवे डीजल दक्षता शील्ड प्राप्त हुई है। इसे लेकर रतलाम रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर कमल सिंह चौधरी शनिवार को डीजल शेड पहुंचे, जहां डीजल शेड परिवार की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हाट की चौकी के लोगों ने पुलिस चौकी घेरी, मामला मंदिर से जुड़ा। सरकारी दवा दुरुपयोग को लेकर डॉक्टर सिंह दंपत्ति व पुत्र के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज। और सांप काटने के बाद ममता की सांसें लौटी, मगर जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।